हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, पर घबराओ मत, परेशान मत हो। आज मैं कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। और देखो भाई, पढ़ने से ज़्यादा जो मज़ा आता है वो बातें सुनने में भी आता है ना। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं एक सिंपल सी चीज़ है, मैं अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मैं इसका जो थंबनेल है वो क्या जो है वो बनवाऊँ। तो पता नहीं अब क्या थंबनेल बनेगा, वो तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि थंबनेल बनाने से पहले मैं वीडियो बना रही हूँ। एक सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो इस समय अब पढ़ाई करने का जिनका मन नहीं करता। चलो हाथ उठाओ, एक एक करके सब हाथ उठाओ, अपने उसमें हाथ उठा लेना। ठीक है, कितने सारे लोग हैं जिनका पढ़ने का मन नहीं करता। कितने सारे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं मगर बेमन से पढ़ रहे हैं, जिनका पढ़ने का मन नहीं करता और पढ़ ही नहीं रहे हैं, एक वो हैं जो बेमन से पढ़ते हैं। और कितने सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि अब हमारा पता नहीं कुछ होना है, नहीं होना है, तो अब क्या करना है। दो कैटेगरीज हो रही हैं इस समय, कि जिनका पढ़ने का मन नहीं करता और ना वो पढ़ते, और जिनका जो बेमन से ही सही मगर पढ़ रहे हैं। दोनों ही कंडीशंस बड़ी खतरनाक है। अब क्यों खतरनाक है ये समझिए। कंडीशन इसलिए खतरनाक है क्योंकि जब कोई चीज़ होती है, एक ड्राइव होती है, एक चीज़ होती है जो आपको ड्राइव, एक आपको किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट करती है। और वो चीज़ें क्या होती हैं कि जब आपका फॉर्म आता है, फॉर्म के बाद आपको पता है कि ये एग्ज़ाम की डेट है और इस समय तक एग्ज़ाम हो जाएगा, वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है कोई काम करने के लिए। और एक वो होता है कि फॉर्म भर दिया, आगे कुछ पता ही नहीं कि कब एग्ज़ाम होगा, तो वो चीज़ और आपको और चीज़ें आपको परेशान करती चली जाती हैं, और वो आपको कुछ ना करने के लिए, कुछ ना करने की दिशा में आपको आगे बढ़ाता है। तो भाई बात ये है कि अब क्या करें, ऐसी स्थिति में करें क्या। तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगी। आप लोगों ने ट्वेल्थ फेल पिक्चर देखी है? नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। ट्वेल्थ फेल इसलिए कह रही हूँ, कहने को मैं एस्पिरेंट्स भी कह सकती थी जो वेब सीरीज है, या मैं आप लोगों से शादी में जरूर आना जो मूवी है वो भी कह सकती थी कि वो देखिए, मगर वो फिक्टिशियस है। जो रियल आईपीएस ऑफिसर की कहानी पर जो बनी हुई मूवी है वो है ट्वेल्थ फेल। जो अगर आप लोगों में से देखी होगी आपने, तो देख उसमें होगा कि जब एक थर्ड डिवीजन में पास हुआ बच्चा, जिस दिन वो ठान लेता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है, जिसे ये तक नहीं पता कि यूपीएससी क्या होता है, वो व्यक्ति जब एक आईपीएस का एग्ज़ाम, जो भाई जो भारत की शीर्षतम सेवाओं में से एक है, वो निकाल सकता है, तो आप में कोई कमी है क्या? चलो आप सोचोगे यार, दिल बहलाने को ये ख्याल बहुत अच्छा है गालिब, कि हम भी कुछ बन जाएंगे यार, अब ओवर एज हो रहे हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, क्या ओवर एज होना आपके सपनों को कुचलना है? आप ये बताइए। आप लोगों ने डॉली जैन का नाम सुना है? डॉली जैन जो है वो, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। डॉली जैन जो है वो एक जो है वो एंटरप्रेन्योर हैं, और वो शी इज़ अ साड़ी ड्रेपर। वो उनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम है, और एक वो सेलिब्रिटीज़ के साड़ी जो है वो ड्रेप करती हैं, और ये कहा जाता है कि शी चार्जेस बिटवीन 35,000 एंड 2 लाख, इसके बीच में वो चार्ज करती हैं। एंड व्हाट शी डज, शी ड्रेप्स अ साड़ी। और शी वॉज अ होम मेकर, वो एक होम मेकर थी, एक घरेलू महिला थी, मगर उनको खुद को भी नहीं पता था उनके अंदर ये हुनर है। मगर उन्होंने इस हुनर, जब उन्होंने एक शादी में, एक हाई प्रोफाइल शादी में उन्होंने एक दुल्हन का दुपट्टा ड्रेप करा, और वहाँ एक जो डिज़ाइनर हैं, उन्होंने उसको देखा, उस ड्रेप करने के स्टाइल को, तो उन्होंने उनको जो है एक औरों को उन्होंने जो है इनके बारे में बताना शुरू करा। मगर धीरे उन्होंने बहुत बहुत संघर्ष के बाद अपनी एक जगह बनाई है कि आज शी इज़ अ ब्रांड इन हर सेल्फ, और वो जो है लोग उनको जानते हैं। नो, नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड हर, बट शी हैज़ अ टीम ऑफ 25 गर्ल्स। तो हाँ, अभी वो एक प्रोग्राम में आई थी, तो उनको जो है जब वो, मतलब जब उनके संघर्ष के शुरुआती समय था, तो उन्होंने कहा था कि साड़ी बांधने वाली आ गई, एंड नाउ शी इज़ कॉल्ड साड़ी ड्रेप। एक शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। तो
जब अपनी 35 के बाद उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट करा, नाउ शी इज़ अ ब्रांड इन हरसेल्फ। ये जो चीज़ें हैं ये कुछ मोटिवेट करने के लिए चीज़ें हैं कि हम अगर ज़िंदगी में कुछ चाहें तो हमें सबसे पहले फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए। तो फोकस हमें अपने स्किल्स पे करना चाहिए कि हमारे अंदर स्किल्स हैं क्या। हर किसी को अपने स्किल्स के बारे में खुद पता होना जरूरी है, दूसरे से मत बताइए कि वो मुझे ये कह रहा है तो मैं, अगर वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ। अब आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग जो है वो कुछ कुछ करके पैसा कमा रहे हैं, बट नॉट एवरीवन कैन डू दोज टाइप ऑफ थिंग्स। अगर कोई मेकअप के बारे में बताकर इंस्टाग्राम से कमा रहा है तो हर कोई व्यक्ति मेकअप के बारे में बता के या कपड़े, वो नहीं, अगर कर भी सकते हैं। अब आप, हमें भी लगता है कि क्या इंस्टाग्राम पे टीचर्स के बिल्कुल होता है, टीचर्स भी अपने वो बनाते हैं और बहुत उनको भी जो है वो व्यूज़ और वो मिलते हैं, भले ही ब्रांड कोलैबोरेशन ना हो कुछ भी हो, लेकिन उसमें चीज़ है। हमारा क्या है, हम लोग बीइंग अ टीचर हम लोग उस स्टैंडर्ड पे या उस चीज़ पे नहीं जा सकते, क्योंकि एक टीचर्स का एक काम होता है कि वो एक 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 मतलब वो एक, जब वो नेशन बिल्डर्स होते हैं तो उनसे कुछ चीज़ एक्सपेक्ट भी करी जाती है। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ है कि सबसे पहले अपने जीवन में हमें अपना जो है स्किल्स पता होने चाहिए कि हमारे स्किल्स हैं क्या। आप अपने स्किल्स को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मेरे स्किल्स क्या हैं, मैं किस चीज़ में जो है वो अच्छी हूँ। अगर हमें अपने, जैसे हमेशा पूछा जाता है ना कि आपके जो है वो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताइए, तो सबसे ज़्यादा लोग जो होते हैं ना, जो क्लीन बोल्ड होते हैं, वो इसी चीज़ पे होते हैं कि ना तो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स पता होती ना वीकनेसेस पता होती। वो गूगल करते हैं, उस पर गूगल की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को खुद में ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता ना, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हमें पता होनी जरूरी है और उन पर काम करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर जो है किसी भी सब्जेक्ट को समझने की एक खूबी है, तो आप क्यों नहीं उस पर काम करते हैं। एक साधारण सी चीज़ मैं और क्या कहती हूँ, अपने 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 स्किल्स पे फोकस करने के अलावा दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो होती है कि जब नेगेटिव लोग आपके आसपास, भाई मैं एक सिंपल सी चीज़ कह रही हूँ, जिंदगी में पॉजिटिव व्यक्ति तुम्हें एक मिलेगा, नेगेटिव 99 मिलेंगे। अब उन नेगेटिव 99 में मिलेंगे, और अगर तुम्हें नेगेटिव, अगर तुमको 99 मिल रहे हैं तो एक एक ये नेचुरल प्रोसेस होता है कि हम खुद नेगेटिव हो जाएं। उस समय बहरा मेंढक बनना पड़ता है। बहरा मेंढक की कहानी सुनिए ना, कि मेंढक पेड़ पे चढ़ रहा था और बाकी के मेंढक जो है वो कह रहे थे अरे उतर जा, तू गिर जाएगा। उसे लगा सब मुझे बकअप कर रहे हैं, तो वो चढ़ता चला गया। तो भाई नेगेटिविटी से बचना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कभी ना कभी हर इंसान इस नेगेटिविटी के दुष्चक्र में फंस जाता है। आप खुद देखो कि आपके आसपास कितने नेगेटिव लोग हैं। कई बार कुछ क्या होता है, आपने खुद भी देखा होगा कि कुछ लोग अपनी नेगेटिविटी को आप पर डाल देते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं करा कि वो आपसे आकर सारी नेगेटिव बातें करके जाते हैं और आप इतने नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को देखा होगा कि अगर कोई बीमार है और उस बीमार से मिलने के लिए कोई जाता है और अपनी बीमारियों की कहानी सुनाने लगता है, तो वो जो बीमार व्यक्ति है वो ठीक होने की जगह और नेगेटिव हो जाता है, यार ये लक्षण तो मुझे भी लग रहा है अपने अंदर है। सेम वही चीज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आपको पता है कि आपके आसपास कौन कौन से नेगेटिव, आप कहेंगे तो हमारे तो परिवार में भी है, तो एक सिंपल सी चीज़ है कि हमारे परिवार में भी अगर ऐसे लोग हैं तो वो हमारे परिवार में ऐसे आपको भी जब बहुत लंबे समय तक सफलता नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, हमारे जो बेटर हाल्स हैं, वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। मगर वो उनका जो नेगेटिव होना होता है वो हमारा बुरा चाहते नहीं है, वो बुरा चाहते नहीं है। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि वो आपको कड़वी बातें बोल देते हैं, लेकिन वो दिल से आपका बुरा नहीं चाहते। जो दिल से आपका बुरा नहीं चाहता ना, अगर वो कड़वी बात बोल भी देता है तो वो आपका बुरा नहीं चाहता है। उनमें हमारे बेटर हाफ्स, हमारे पेरेंट्स जो है वो आते हैं। बाकी के जो लोग हैं उनको आपको अपनी ज़िंदगी से फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर लगाना है। आपको सबसे पहले ये फ़िल्टर लगाना है। आपने देखा होगा ना आजकल हर जितने भी जो ये ऐप्स होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम है चाहे कोई सा भी ऐप, उसमें देखा होगा स्नैपचैट है, उनमें फ़िल्टर्स लगते हैं। क्या खूबसूरत शक्लें जो है वो निकल के आती हैं कि जो फ़िल्टर्स लगते हैं। इसका मतलब फ़िल्टर लगा के ज़िंदगी, मतलब जो शक्ल खूबसूरत हो जाती है।
तो उसको हम ऐसे लेते हैं ना कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में फ़िल्टर्स लगाएं तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। तो कई जगह पे फ़िल्टर लगाने ज़रूरी होते हैं। फ़िल्टर का मतलब ये होता है कि जो वो नेगेटिव लोग हैं, आप उनको, उनकी जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, उनको नहीं कह रही मैं, लेकिन इसके अलावा आपके आस पड़ोस वाले, आपके दोस्त जो आपके आगे शो ऑफ करते हैं, वो है, आप खुद ही समझ जाइए वो आपके कितने सगे हैं। उनको, उनकी बातों को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और जब आपके पेरेंट्स या आपके बेटर हाफ एक कड़वी बात करते हैं तो उसे चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए कि जो ये चीज़ है उसे हमें करके दिखाना है। जिंदगी में मौके कई मिलते हैं, आप ये देखिए कि क्या आप उन मौक़ों को अवेल करने के लिए खुद तैयार हैं। तैयार है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हो जाइए ना। कब होंगे आप? मुझे, मैं एक सिंपल सी चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि केवीएस में सेलेक्ट हुए हैं और जो बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, अब अभी तो फिलहाल उसमें, और हाँ जी एनवीएस में भी हुए थे, तो जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं, अब जो केवीएस में जो सेलेक्ट हुई है सुमन त्यागी, शी इज़ जो है मतलब लग मेरी एज की है वो, है ना, हम दोनों बराबर के ही हैं, और मतलब यानी कि 40+। तो 40 पे आदमी ये सोचने लगता है, आदमी और औरत ये सोचने लगते हैं कि यार अब क्या करेंगे अपनी ज़िंदगी में। मैंने खुद ने जॉब जो है वो 40 के बाद ली है, ठीक है, 40+ में ही मैंने ली है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले वो ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी, उसके बाद महसूस हुई। तो उसने जब एक बहुत बड़ा झटका अपनी ज़िंदगी का खाया सुमन ने, यूपी पीजीटी में रोल नंबर गलत भर देने की वजह से, उसके बाद ये लगा अरे यार सब कुछ बिखर गया। आगे दोबारा से पेपर भरा, पेपर नहीं हुआ। केवीएस का जो है जब एग्ज़ाम आया तो तब भी उसके मन में किया था पता नहीं मैं अब ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अपने डर पर काबू पा के पेपर दिया, इतनी अच्छी रैंक निकाली केवीएस में। और इसके अलावा जो हमारी जो बीपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, एक अभी एक बच्चा और है जो हमारा केवीएस में हुआ है, बहुत कम उम्र का बच्चा है, पारिवारिक स्थिति ऐसी ही है। एक और लड़की अभी है वो केवीएस में हुई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी एक स्टूडेंट है, मैं नाम तो नहीं लूँगी उसका, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार वो, हर तरीके से परेशान वो, बच्चों की जिम्मेदारी, हर चीज़। ऐसी परिस्थिति में उसने कैसे तो पढ़ाई करी होगी, कैसे अपने आप को, आप खुद सोचिए कि जब एक 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 महिला डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार, और उसको जो है अपने आश्रितों की तरह जो है वो मतलब फॉर्म भरने के पैसे भी मांगने पड़ रहे हैं किसी से, उस, और हर समय उसको ताने दिए जा रहे हैं तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं, तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं। कैसे उस इंसान ने अपने दिमाग को कंट्रोल करा होगा, कैसे उस इंसान ने पढ़ाई करी होगी, कैसे वो इंटरव्यू देने के लिए जो है वो मुंबई गई होगी, कैसे कैसे करके करा होगा। आप खुद सोचिए, जहाँ चाहा वहाँ रहा वाला है, लेकिन यहाँ उसका साथ जो है भगवान ने भी अब हाथ पकड़ा कि यार बहुत झेल चुकी, और अब उसका केवीएस में हुआ। आप, मैं जब मुझे ये स्थिति जो है वो बताई थी, जो मेरी है, मतलब मेरे कई सारे बच्चे केवीएस में सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, जब मेरे क्योंकि वो मुझसे बात करते हैं और मुझे पता चलता है, ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो मैं बता भी नहीं सकती। उस स्थिति में वो लोग अपने आप को फोकस रख के पढ़ना, आप खुद सोचिए कितना मुश्किल है, लेकिन वो करते हैं क्योंकि उन्होंने सोच रखा है कि या तो ये या कुछ और कुछ नहीं है। टू होन द स्किल्स। ऐसा नहीं है कि, अब आप खुद मुझे बताइए, जो सिर्फ जिन्होंने यूपी का फॉर्म भरा, पेपर तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना पेपर नहीं होगा। अब आपसे किसी ने ये कह दिया कि इसमें जीएस आ रहा है, आपने मान लिया। मैंने एक साधारण सी चीज मैं बोलती हूँ कि भाई जो ये कह रहे हैं कि इसमें जीएस आएगा, क्या वो लिख के दे सकते हैं कि इसमें जीएस आएगा? वो अखबार में आ गया। आप खुद सोचिए कि अगर 2022 के पेपर में चेंज करना पड़ेगा तो सारा ही चेंज होगा। तो अच्छा चलिए मानिए 1% हम ये मान भी लेते हैं, तो क्या हुआ? एक नए तरीके से, एक नए उससे तैयारी करनी है, होगा पेपर, पेपर जरूर होगा। इस चीज से घबराइए मत, और बेहतर जो है करने के लिए दिशा में, अगर आप 4 घंटा पढ़ते थे तो आप 2 घंटा पढ़िए, मगर पढ़िए। जो चीज आपको लगता है मेरी कमजोर है उस पर काम करिए। बीपीएससी का पेपर तो होना ही है, आप उसको भरिए।
इसके अलावा और जो एग्ज़ाम्स होंगे आने वाले समय में जो होंगे, DSSS का होगा, आप उसकी तैयारी करिए। तो कोई सा भी है, आप बस अपने आप को तैयार रखें कि अगर कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आएगा तो मुझे किसी ना किसी में सिलेक्शन जरूर लेना है, मेरे को जॉब लेनी है। हाँ, और दूसरा, अपने आप को इस मेंटल स्टेट से बाहर निकालिए, मुझे यहाँ नहीं करना वहाँ नहीं करना। एक्चुअली क्या होता है कि आप सबसे पहले, अगर आपको ये चीज़ लगती भी है ना कि मुझे यहाँ नहीं करना वहाँ नहीं करना, आप अपने आप को ये कहिए जस्ट जस्ट गिव इट अ ट्राई। चल पेपर तो निकाले, एग्जाम तो क्रैक करे, कॉन्फिडेंस देखिएगा कितना बढ़ता है जब आप कुछ पेपर निकालते हैं। मैं आपको एक साधारण सी चीज़ ये बताती हूँ कि जब आप क्रिटिसिज्म को अपना मोटिवेशन फैक्टर बना लेंगे, यानी कि जब आपको लगेगा तेरे बस की ना ये करना, तब आप इस चीज़ को कहें मेरे ही बस की है ये करना, ये बना लेंगे तो होगा। आपको मैं एक वही सिंपल बात बताती हूँ। मेरा जो बड़ा वाला भाई है, मतलब मेरे से छोटा मगर मैं उसे बड़ा वाला भाई कहती हूँ, मेरे दो भाई हैं, एक है डॉक्टर अभिनव शर्मा, एक है सौरभ शर्मा। तो मैं आपको डॉक्टर अभिनव शर्मा के बारे में बता रही हूँ कि जो मेरा भाई है, ये जब इसने 12th पास करा, MPS से पास करा इसने मेरठ पब्लिक स्कूल से, तो ये बहुत होशियार था, शुरू से ही बहुत होशियार था। और इसने जो है यूपी में इसने एक रैंक होल्डर था, जो जितने भी ये ओलंपियाड वगैरह होते हैं सबका ये बहुत ही ज़्यादा ये जीतता था। जो RS अग्रवाल बुक आप लोग पढ़ते हैं, वो जो ओलंपियाड हुआ करते थे, खुद RS अग्रवाल जी ने इसको जो है वो इनाम दिया। तो एक होता है ना जो बच्चा बहुत होशियार होता है, उसको लोग ये कहते हैं अरे ये तो निकाल ही लेगा, ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेगा, ये तो कर ही लेगा। वही बच्चा जब नहीं निकाल पाता, आप सोचिए उसका डिप्रेशन। जब वो IIT का एग्ज़ाम देने के लिए गया तो IIT वो ब्लैंक हो गया, और वो IIT का फर्स्ट अटेम्प्ट उसका ख़राब हो गया। IIT में उसका कहीं कुछ आया ही नहीं। रुड़की में भी वो जो है उसकी जो वो तब रुड़की IIT नहीं हुआ करता था, तो रुड़की में भी उसका जो रैंक था वो बहुत नीचे था। हाँ, HBTI कानपुर में उसका हुआ था, दिल्ली में हुआ था, मगर उसका हमेशा सपना था IIT में पढ़ने का, लेकिन वो IIT फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाया। इतना इतना टूट गया, जहां से निकले उसे लगता था लोग ना मेरे को देख के हंस रहे हैं। ओह बड़ा होशियार बनता था, बड़ा होशियार। मेरे फादर नहीं है, जब हम बहुत छोटे थे तब उनकी डेथ हो गई। मेरी मम्मी को की जो है एक साधारण सी नौकरी थी, और उसमें 3-3 बच्चों को करना, तो मेरी उसको बहुत मुश्किल से मना के उसको HBTI कानपुर में उसको एडमिशन के लिए राजी करा गया कि भाई तू उसमें ले ले। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, मगर उसको जो है IIT में ही एडमिशन लेना था। आ गया 3 दिन बाद अपना बस बोरिया बिस्तरा उठा के कि मेरे को जो है पढ़ना ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे IIT में ही पढ़ना है। मम्मी मुझे एक मौका दे दो, मेरे को 1 साल दे दो, अगर मैं इस 1 साल में नहीं करा मैं चुपचाप वापस चला जाऊंगा। मेरी मदर ने सबका वो जो है झेलते हुए, सबने कहा अरे इतने अच्छे कॉलेज में इसको एडमिशन मिल गया HBTI में, तुम जो है इसको गलत कर रही हो। क्यों? क्योंकि पापा तो हमारे थे नहीं, तो जो और जो जो सो कॉल्ड रिश्तेदार जो अपने आप को वो आपका शुभ चिंतक दिखाते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको जो है मौका मत दो और भेजो इसको, गुस्सा करो कुछ भी करो। मेरी माँ को ये डर लगा कहीं यार ये कहीं कोई आत्महत्या ना कर ले, कहीं कुछ ऐसा कदम ना उठा ले, बहुत सेंसिटिव लड़का है। मेरी माँ ने सबका विरोध झेलते हुए, जितने भी लोग थे, फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं कर रहा था, मेरी माँ ने कहा 1 साल दे सकती हूँ, सिर्फ 1 साल से ज़्यादा नहीं दे सकती। 1 साल मेरा भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि वो कोचिंग वगैरह उसके पास पहले से ही कर रखी थी। वो घर से बाहर निकलते हुए डरने लगा कि लोग मुझे देख के हंसते हैं, मगर उसने एक जुनून बना लिया था मेरे को निकालना है। जब पेपर देने गया फिर ब्लैंक हो गया, दूसरे उसमें फिर ब्लैंक हो गया, मगर कहीं ना कहीं एक वो है, तो उस इतना बहुत अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन इतना कर पाया कि उसको, आपको पता होगा कि जो लोग जिनके बच्चे जो हैं वो उसमें पढ़ते हैं IITs में, कि जिनकी रैंक जो होती है ना वो उसमें आती है, मतलब फर्स्ट 200 वगैरह में आती है, उनको डुअल डिग्री कोर्स मिलता है, यानी कि BTech MTech वाला मिलता है। तो उसको मतलब वो उसकी पसंद की वो मिला, IIT कानपुर मिला, लेकिन उसमें BTech MTech था, वो करना BTech चाहता था, लेकिन BTech MTech डुअल डिग्री कोर्स मिला। खैर दूसरी बार दूसरे अटेम्प्ट में 1 साल में लड़के ने हमारे निकाल लिया। जब उसने यहाँ से वो कर लिया, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे भाई ने कुछ महीने केवल यहाँ पर जॉब करी बेंगलोर में, क्योंकि उसके ऊपर हम एक साधारण बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं,
तो इतना उस एजुकेशन का भाई सिर्फ फीस भर पाती थी मेरी माँ, बाकी की और चीज़ें जो हैं बुक्स के लिए और उसके लिए उसने बहुत लोन लिया था, उसने सारा लोन चुकाया। अब उसके बाद चलिए चीज़ें थोड़ी स्मूथ हुई और जो है पीएचडी करने के लिए वो बाहर गया, और पीएचडी जो है उसने बाहर से करी है, नेदरलैंड्स यूनिवर्सिटी से उसने पीएचडी करी। उसके बाद वहाँ पर जो है उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उसने जो है वहाँ पर उसका नियुक्ति वगैरह हो गई, शादी बाहर हुई, सब कुछ है, उसकी वाइफ भी बाहर की है। चलिए यहाँ तक भी चीज़ें ठीक चल रही थी। अब फिर एक वो शुरू होता है जहाँ पे वो काम कर रहा था। अब उसका ये हुआ कि जब परिवार बढ़ता है कि भाई अब मुझे जो है गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब में जाना है। जर्मनी में इस बीच में उसने वहाँ पर जर्मनी में अप्लाई करा, लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे था। अब उसका क्या हुआ कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पे था, उसका था ये था कि अब मैं यहाँ पर जो है परमानेंट के लिए काम करूँगा, लेकिन वहाँ पर इतना डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट है प्रोफेसर बनना कि मतलब जैसे आप ये मान लीजिए यहाँ के आईएएस आईपीएस का निकालना उतना कि लाखों एप्लीकेशंस आती हैं पूरे वर्ल्ड से, जिनमें से 1 या 2 लोग चुने जाते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार रिजेक्शन ही रिजेक्शन, नहीं मिल रहा। ही वॉज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, रोता था, कहता यार मेरे को मतलब मुझे लेक्चरशिप नहीं मिल रही है, मतलब बार बार रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट ही हो जा रहा है। लेकिन उसने इन चीज़ों से उसने जो है वो उम्मीद नहीं छोड़ी और जो है अपना लगा रहा, मेहनत कर, मतलब देखिए इतना इंटेलिजेंट इतना वो, लेकिन उसने अपना वो नहीं छोड़ा कि नहीं मुझे तो करना ही है, मुझे करना ही है और मैं करके ही छोड़ूंगा। पिछले साल जो है 2023 में जर्मनी की यूनिवर्सिटी में जो उसका जो है एक उसने पूरा तैयारी करी है, सब कुछ करा, उसमें अपना सिलेक्ट हुआ और फाइनली उसमें जो है भाई आप ये मान लगे कि पूरे दुनिया से उसमें एप्लीकेशंस आती हैं एंड फाइनली ही गॉट सिलेक्टेड इन 2023। आप ये देखिए कि उसने जो है उसने कितने 4 या 5 साल से लगातार रिजेक्शन झेलते हुए 2023 में उसको वो परमानेंट जॉब जो है मिली है। एंड आप अगर चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हैं, डॉक्टर अभिनव शर्मा जो जर्मन यूनिवर्सिटी में, ही इज़ द ओनली इंडियन देयर वहाँ पे उस जो है प्रॉपर सेगमेंट में वहाँ पर। और इतने रिजेक्शन झेलने के बाद वो जो है अब उसको वो चीज़ मिली है, लेकिन उस रिजेक्शन से ये नहीं टूट गए बिखर गए। हाँ टूटते हैं बिखरते हैं मगर फिर खड़े होते हैं, और वो जरूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में आप क्या चाहते हैं? क्या लोग आपको देखकर आप पे दया करें? कोई नहीं चाहता कि वो कोई मुझ पे जो है दया करे। हर इंसान कुछ बनने से पहले टूटता बिखरता जरूर है, फिर उसके बाद जो है वो बेस्ट जो आपकी जिंदगी का है वो आपके सामने आता है। ये मत सोचिए कि मेरा तो जन्म ही जो है केवल जो है रिजेक्शंस के लिए हुआ है। नहीं, रिजेक्शंस के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। वो फोकस ये है कि आपको अपने स्किल्स पहचानने हैं, अपना कॉन्फिडेंस हर परिस्थिति में बनाए। टूटिए बिखरिए रोइए मगर फिर खड़े होइए। इंसान है, टूटना बिखरना रोना अपने आप में एक चीज़ें हैं। टूटिए बिखरिए रोइए मगर अगले दिन से फिर खड़े होइए। क्यों? क्योंकि खड़ा होना है अपने लिए नहीं तो अपने लव्ड वंस के लिए। अब जवाब देना है उनको जो आपके जिनसे आपको जो आपसे उम्मीद करते हैं, उनके लिए आपको खड़ा होना है। मैंने अभी आपको बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस तक झेले हुए जो इंसान है वो जब कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, जिनकी परिस्थिति बेटर है वो तो पता नहीं क्या कुछ कर सकते हैं। करना है तो करना ही है। और दूसरी बात, हर अफवाह में नहीं आना है, हर चीज़ में उसमें नहीं आना है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें केवल यूट्यूब पर देखते हैं, उस चीज़ को अपने अंदर इतना मथ लेते हैं कि वो भी चीज़ होती नहीं है, उससे पहले आप परेशान हो जाते हैं। वो चीज़ आप लोगों को करें, जो होगा वो तो होगा ही। आप खुद को तो प्रिपेयर करिए, और वो प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। और जो लोग सिर्फ यूट्यूब पर आकर आपको भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए आपको उल्टा सीधा आप लोगों को भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, उनसे बच के रहिए। दे आर प्रेडेटर्स। उन लोगों से बच के रहिए। और बाकी
सिर्फ अपने आप को एक एक वो एक हम कहते हैं, मैंने कहा ना, टूटिए बिखरिए रोइए और फिर खड़े होइए। एक 12th फेल का बहुत अच्छा डायलॉग है, रीस्टार्ट 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 रीस्टार्ट। रीस्टार्ट तो करना ही होगा। ये जब तक ये रीस्टार्ट का वो अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे ना इस चीज को, तब तक वो चीजें आपके ऊपर इतना हावी हो जाएंगी कि वो आपको कुछ करने ही नहीं देंगी। बस आज मुझे यही सब बातें करनी थी। मुझे खुद नहीं पता था मैं इतनी देर तक बोल लूंगी, लेकिन मैं दिल से जो है वो दिल के विचार थे जो आप लोगों को मुझे कहने थे। बस इतना ही आज के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन चीज़ों से आपको कुछ ज़रूर जो है आपके अंदर एक जोश भरेगा। एंड रीस्टार्ट, डोंट फॉरगेट।